आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर नेटवर्क जो कि चैप्टर 1 है, इसका पार्ट 4 वीडियो हम पढ़ेंगे। ओके, तो पार्ट 4 वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे अनगाइडेड मीडिया। कितने सारे अनगाइडेड मीडिया हम पढ़े थे, जैसे कि रेडियो वेव, माइक्रोवेव, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, इंफ्रारेड एंड ब्लूटूथ। तो ये जो 5 अनगाइडेड मीडिया हम पढ़े थे, इसके बारे में हम ये वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। ओके, तो फर्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज रेडियो वेव ट्रांसमिशन। रेडियो वेव को हम समझने से पहले हम देखेंगे व्हाट इज वेव। वेव क्या होता है। ए वेव कैन बी डिस्क्राइब्ड एज ए डिस्टर्बेंस that travels through a medium from one location to another location। तो वेव में क्या होता है, एक डिस्टर्बेंस होता है जिसमें एक मीडियम के थ्रू कुछ इंफॉर्मेशन या कुछ चीज एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांसफर होता है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे वाटर वेव, मतलब जब पानी में हम कोई भी चीज़ को फेंकते हैं, जैसे कि पानी में हमने एक पत्थर को फेंका, तो जहाँ पे हम पत्थर फेंकेंगे वो जगह में क्या होता है, एक वेव फॉर्मेशन होता है। मतलब वो जगह का वाटर वेव के थ्रू ओके वही जगह से दूसरी जगह में फैल जाते हैं। तो ऐसा सर्कुलर वेव फॉर्मेशन होता है जहाँ पे हम पत्थर फेंकते हैं। मतलब यहाँ का वाटर वेव के थ्रू चारों तरफ फैल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे पत्थर रह गया तो पत्थर जितना स्पेस लिया उतना स्पेस का वाटर पानी में चले जाते हैं चारों डायरेक्शन में। ओके, तो ऐसा वेव फॉर्मेशन होता है। So a wave is a transfer of energy usually through a form of matter called a medium। तो जिसके थ्रू ये एनर्जी ट्रांसफर होता है, वेव में एक एनर्जी ट्रांसफर होता है, जो एनर्जी ट्रांसफर होता है उसको हम बोलते हैं मीडियम। ओके, जैसे कि हीट ट्रांसफर होता है। आप कुकिंग के टाइम में देखे होंगे, कुकिंग में जो कंटेनर हम स्टोव में रखते हैं वो क्या करते हैं, धीरे धीरे उस स्टोव क्या करता है, वो कंटेनर का एक पार्ट से दूसरे पार्ट में हीट धीरे धीरे फैलता है, तो पूरा कंटेनर धीरे धीरे हीट हो जाता है। दैट मीन्स वो कंटेनर जो मीडियम है जिसके थ्रू हीट एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांसफर होता है। ओके, जैसे वाटर में हमने देखे वेव के थ्रू ट्रांसफर हुआ है, तो कंटेनर में हीट एनर्जी ट्रांसफर होता है। साउंड भी आप लोगों को पता है, आप साउंड सुनते हैं, जो भी कहाँ पे ऑडियो बॉक्स चालू है तो वहाँ से जो साउंड निकलता है वो साउंड्स एयर के थ्रू वेव फॉर्मेशन होकर वो आपके कान के पास आके पहुँचता है और आपको वो साउंड सुनाई देता है। तो साउंड भी वेव फॉर्मेशन करके एयर में एक जगह से दूसरी जगह में जाता है, तो उसका मीडियम है एयर। सो there are special types of waves that can travel without a medium called the electromagnetic waves or EM waves, which are the waves like the radio wave and the microwave। So ऐसा कुछ वेव है जिसके लिए कुछ भी मीडियम का जरूरत नहीं होता है, जो कि स्पेस में ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह में। वो वेव को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, जिसको हम देख नहीं पाएंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का बहुत टाइप है, एक है रेडियो वेव और माइक्रोवेव, ये 2 एग्जांपल्स है। तो रेडियो वेव, माइक्रोवेव हम ये चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, सो देखो वेव कैसे फॉर्मेशन होता है एयर में। तो एयर में जो वेव फॉर्मेशन होता है वो ऐसे फॉर्मेशन होता है। ओके, ऐसे वेव फॉर्मेशन होके जाता है, जो कि हमको दिखाई नहीं देगा, हम इसको डायग्रामेटिकली समझने के लिए ऐसे बनाए हैं। ये सब वेव फॉर्मेशन होता है एयर में। तो ये देखो वेव साइकिल, मतलब एक कंप्लीट वेव ऊपर से नीचे जाकर ऊपर तक जितना एरिया होता है उसको बोलते हैं एक वेव साइकिल। ओके, तो यहाँ पे जो वेव का डायग्राम हमने लिया है, तो यहाँ पे कितना साइकिल है, 1 2 3। तो 1 2 3 साइकिल फॉर्मेशन है। तो ये 3 साइकिल फॉर्मेशन करने के लिए टाइम पीरियड कितना लगता है, सपोज 1 सेकेंड लगता है। तो 1 सेकेंड में 3 वेव साइकिल फॉर्मेशन होता है।
मतलब जो साउंड का जो वेव जाता है वो 3 सेकंड में 3 वेव साइकिल बनाता है। ओके, तो जितना सेकंड होगा उतना 3 टाइम्स ऑफ वेव साइकिल वो बनाएगा। ओके, तो ये जो वेव साइकिल को हिसाब से उसका स्पीड मेजरमेंट किया जाता है। तो इसका स्पीड को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी में उसको मेजरमेंट किया जाता है। देखो 3 वेव साइकिल पर सेकंड, एक सेकंड के अंदर 3 वेव साइकिल फॉर्मेशन हुआ है, तो उसका स्पीड को हम ऐसे लिखेंगे 3 हर्ट्ज। ओके, दैट मीन्स 3 वेव साइकिल पर सेकंड इक्वल टू 3 हर्ट्ज। तो हर्ट्ज इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ वेव। जो एयर में जो वेव फॉर्मेशन होता है उसका यूनिट मेजरमेंट करने के लिए हम हर्ट्ज यूज करते हैं। हर्ट्ज से हमारा होता है किलो हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज, गीगा हर्ट्ज। ओके, तो ये सारे यूनिट्स फॉर्मेशन होते हैं। Unlike sound and water, waves, electromagnetic waves do not need fluid, soil or even air to help them travel from one place to another. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है उसके लिए साउंड की जरूरत कुछ मीडियम की जरूरत नहीं होता है। वो सॉलिड या लिक्विड या एयर ऐसा कुछ नहीं होता है। हवा होगा तो वो वेव एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगा, ऐसा नहीं। लिक्विड में पानी का भी जरूरत नहीं होता है, सॉलिड का कोई भी मटेरियल का जरूरत नहीं होता है। वो सिंपल नॉर्मल स्पेस में ही एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर होता है। EM waves can travel across the great vacuum of space. This is why we see the lights from the distant stars and planets. जो सनलाइट हमारे अर्थ में पहुंचता है सन से, वो तो बहुत क्रोड्स ऑफ किलोमीटर्स ऑफ दूर से आता है। वो भी एक टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो भी वेव के थ्रू सन से हमारे पास पहुंचता है। ओके, तो उसके लिए भी कुछ मीडियम का जरूरत नहीं होता है, वो स्पेस में आता है। ओके, तो अभी हम पढ़ेंगे रेडियो वेव क्या होता है। सो रेडियो वेव आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स that has wavelength between 1 millimeter and 100 kilometers, that is 300 gigahertz to 3 kilohertz in frequency. तो ये जो रेडियो वेव होता है ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसका स्पीड इतना है 300 गीगाहर्ट्ज टू 3 किलोहर्ट्ज। ओके, इसका फ्रीक्वेंसी है, इतना स्पीड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडियो वेव में ट्रांसफर होता है। द रेडियो वेव्स आर जनरेटेड बाय द radio transmitters from the radio stations and received by the radio receiver installed in your device. Both the transmitters and the receivers uses antenna to radiate or capture the radio signal. देखो यहाँ पे रेडियो स्टेशन है, मतलब रेडियो स्टेशन के जो टावर होता है उसके ऊपर लगा है ट्रांसमीटर एंटीना। रेडियो स्टेशन में जो कुछ प्रोग्राम्स बनाया जाता है वो प्रोग्राम को वो ट्रांसमीटर एंटीना में छोड़ते हैं, और जहाँ पे हमारा रिसीवर एंटीना होता है वो क्या करता है, वो ट्रांसमीटर एंटीना से जो सिग्नल छोड़ा गया है वो सिग्नल को वो यहाँ पे रिसीवर एंटीना रिसीव करता है। तो रिसीवर एंटीना मतलब जैसे कि पहले हम क्या करते थे, रेडियो डिवाइस घर में यूज़ करते थे, ऐसा रेडियो डिवाइस। ओके, तो देखो ये रेडियो डिवाइस के ऊपर ये एक एंटीना है, इसको बोलते हैं रिसीविंग एंटीना। ओके, तो जो रेडियो स्टेशंस होता है जहाँ पे रेडियो का जो प्रोग्राम सारे बनाया जाता है, वो प्रोग्राम रेडियो स्टेशन में बनाने के बाद वो प्रोग्राम को वो क्या करते हैं, उनका जो ट्रांसमिटिंग एंटीना होता है, रेडियो का जो टावर होता है वो टावर के ऊपर वो ट्रांसमिटिंग एंटीना से वो सारे प्रोग्राम को ब्रॉडकास्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ओके, छोड़ने के बाद वो एयर में चारों तरफ उसका जो प्रोग्राम वेव के थ्रू चारों तरफ फैल जाता है। ओके, जो भी एरिया में जो आदमी अपने घर में रेडियो यूज़ कर रहा है उसका रेडियो में जो एंटीना होता है वो एंटीना के थ्रू वो एयर का जो वेव होता है, वेव में जो सारे प्रोग्राम्स फैल गए हैं वो वेव को वो अपनी एंटीना के थ्रू एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्ट करने के बाद जो प्रोग्राम ट्रांसमिटिंग स्टेशन से छोड़ा गया है रेडियो स्टेशन से, वो प्रोग्राम आप एंटीना के थ्रू आपके रेडियो के अंदर आ जाएगा और आपके रेडियो में बैठ के वो सारे प्रोग्राम आप सुन पाएंगे। ओके,
So it can penetrate wall easily. Okay, so these waves are widely used for the communicating indoor and outdoors. Okay, that means ये जो रेडियो सिग्नल्स है वो वॉल के थ्रू भी जा सकते हैं. दैट मीन्स आप घर के अंदर बैठ के भी रेडियो में रेडियो सिग्नल को एक्सेप्ट करके आप रेडियो का प्रोग्राम घर के अंदर भी सुन सकते हैं. आप लोग रेडियो जो यूज़ करते हैं घर के अंदर यूज़ करते हैं, आप कभी के आप देखे होंगे मोबाइल के अंदर भी रेडियो आता है, टीवी के अंदर भी रेडियो आता है. मतलब टीवी के अंदर भी आप रेडियो का चैनल ओपन करके रेडियो का प्रोग्राम भी सुन पाएंगे. ओके, उसके लिए भी आपका रिमोट में ऑप्शन है. तो मोबाइल, टीवी या रेडियो में जो भी प्रोग्राम्स हम सुनते हैं वो हम घर में बैठ के भी सुन सकते हैं, घर के बाहर भी सुन सकते हैं. दैट मीन्स अगर हम घर में बैठेंगे दरवाज़ा खिड़की बंद करके तो भी वॉल के थ्रू वो रेडियो सिग्नल अंदर आपके घर में घुस सकता है, घुस के आपके डिवाइस के अंदर वो सिग्नल पहुंच सकता है. ओके, तो इसके लिए आपको बाहर खड़ा रहना नहीं पड़ेगा. देन the radio waves are omnidirectional, means they travel in all the directions from the source. जो रेडियो सिग्नल्स होते हैं वो omnidirectional होते हैं. omnidirectional मतलब वो चारों तरफ फैल सकते हैं. देखो जैसे इसी तरह यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो रेडियो सिग्नल कोई भी स्पेसिफिक डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, वो वेव के थ्रू चारों तरफ वो फैल रहा है, चारों तरफ ब्रॉडकास्ट हो रहा है. मतलब ऑल डायरेक्शन में वो जा सकते हैं. इसके लिए रेडियो वेव को omnidirectional बोला जाता है. ओके, इट इज़ यूज इन द मोबाइल रेडियो एंड टेलीविजन. मोबाइल रेडियो एंड टेलीविजन में इसको हम यूज़ करते हैं. जैसे रेडियो में आपका एंटीना होता है, मोबाइल में तो एंटीना नहीं होता है, पर मोबाइल में अंदर एक एंटीना पहले से है जो कि रेडियो सिग्नल को डायरेक्टली एक्सेप्ट कर सकता है. टीवी के अंदर भी एंटीना नहीं है. पहले जो रेडियो आता था उसमें एंटीना होता था, क्योंकि वो सिग्नल को डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं कर पाता था, वो एंटीना के थ्रू ही वो सिग्नल को एक्सेप्ट कर पाता था. ओके, तो ये हो गया हमारा रेडियो वेव ट्रांसमिशन. नेक्स्ट हम देखेंगे माइक्रोवेव ट्रांसमिशन. माइक्रोवेव ट्रांसमिशन क्या है? माइक्रोवेव्स आर ए टाइप ऑफ रेडियो वेव विथ हाई फ्रीक्वेंसीज, दैट इज 300 मेगाहर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज. ओके, तो जो माइक्रोवेव इसका जो फ्रीक्वेंसी, ये रेडियो वेव का फ्रीक्वेंसी का अंदर ही आता है. ओके, तो माइक्रोवेव इट इज ए टाइप ऑफ रेडियो वेव. ओके, रेडियो वेव जो है माइक्रोवेव वो है सेम, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है. डिफरेंस क्या है? रेडियो वेव आप पे चारों तरफ फैल सकता है, पर माइक्रोवेव आपका यूनिडायरेक्शनल, वो एक ही डायरेक्शन में जा सकता है. अनलाइक रेडियो वेव, माइक्रोवेव्स आर यूनिडायरेक्शनल इन विच द सेंडिंग एंड द रिसीविंग स्टेशंस एंटीना नीड टू बी अलाइंड. दैट मीन्स जो दो एंटीना होते हैं रेडियो माइक्रोवेव स्टेशन का, वो दो सेंडिंग एंड रिसीविंग स्टेशन एंटीना वो एक लाइन में रहना चाहिए. मतलब यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सिग्नल जो जाता है वो यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में जाता है. सेंडिंग स्टेशन, रिसीविंग स्टेशन एक डायरेक्शन में पॉइंटेड होके रहना चाहिए, नहीं तो वो चारों तरफ ये सिग्नल को वो फैला नहीं सकता है रेडियो वेव की तरह. ओके, तो माइक्रोवेव सिग्नल्स डू नॉट पेनिट्रेट वॉल लाइक द ऑब्स्टेकल. तो माइक्रोवेव सिग्नल वॉल के थ्रू पेनिट्रेट नहीं कर सकता है, वो घर के अंदर जा नहीं सकता है. ओके, ईच एंटीना मस्ट बी विद इन द लाइन ऑफ साइट नेक्स्ट टू द एंटीना. ओके, दैट मीन्स जो माइक्रोवेव का स्टेशंस होता है, जो टावर्स होते हैं, मोबाइल टावर्स जिसको आप बोलते हैं, उसमें माइक्रोवेव ट्रांसमिशन होता है, माइक्रोवेव सिग्नल वहाँ पे यूज़ होता है मोबाइल टावर में. आप मोबाइल में जो भी कॉल करते हैं, कॉल करने के टाइम में सपोज आप एक जगह पे खड़े होके या बैठ के आप कॉल कर रहे हैं, तो कॉल करने के टाइम में आपके मोबाइल में सिग्नल्स कहाँ पे जाते हैं? आपका जो नियरेस्ट मोबाइल टावर होता है, वो नियरेस्ट मोबाइल टावर में आपका सिग्नल जाके पहुँचता है. और वो मोबाइल टावर से आप जो डायरेक्शन में कॉल कर रहे हैं, मतलब जो जगह पे कॉल कर रहे हैं, वो जगह मतलब वो डायरेक्शन में जितने सारे मोबाइल टावर हैं, वो एक टावर से दूसरे टावर, दूसरे टावर से तीसरे टावर, ऐसे करके आपका कॉल ट्रांसफ़र होता जा रहा है. ओके, सपोज यहाँ पे खरगोट से भुवनेश्वर तक कॉल करेंगे, तो
जो डायरेक्शन में ओवरनेस है आपका, नॉर्थ साउथ या ईस्ट या वेस्ट, जो डायरेक्शन में है वो डायरेक्शन में जितने सारे मोबाइल टावर है वो एक टावर से दूसरे टावर, दूसरे टावर से तीसरे टावर, ऐसे जंप होकर आपका सिग्नल आपका डेस्टिनेशन में पहुंचता है। ओके, नियरेस्ट आपका दो टावर के बीच में डिस्टेंस मैक्सिमम 30 माइल्स होना चाहिए। ओके, पर इतना तो डिस्टेंस वो थियोरिटिकली है, पर इतना डिस्टेंस नहीं होता है 30 माइल्स, मतलब इतना डिस्टेंस तक आप टावर नहीं रख पाएंगे, क्योंकि बीच में आपका बहुत सारा ऑब्स्ट्रकल्स होता है, जैसे कि माउंटेन्स होता है या बिल्डिंग्स होता है, तो इतने डिस्टेंस में आप रख नहीं पाएंगे। जो दो टावर के बीच में डिस्टेंस मोस्टली आपका 10 से 15 किलोमीटर के अंदर होता है। ओके, कभी भी 5 किलोमीटर के अंदर भी एक टावर बिठाना पड़ता है। जो हिल स्टेशंस होते हैं, माउंटेन्स एरिया होते हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम्स होता है। ओके, तो आपका दो नियरेस्ट जो एडजेसेंट टावर होते हैं, आसपास वाला टावर, वो दो टावर का हाइट सेम होना चाहिए, मतलब उसका ऊपर जो एंटीना लगा होता है वो दोनों नियरेस्ट टावर का एंटीना लाइन ऑफ साइट में होना चाहिए, क्योंकि आपका सिग्नल हमेशा स्ट्रेट लाइन में वो भेजता है। एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में सिग्नल स्ट्रेट लाइन में जाता है, इसके लिए आपका दो नियरेस्ट स्टेशन का एंटीना लाइन ऑफ साइट होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए। ओके, तो ये मोबाइल कम्युनिकेशन में आप यूज करते हैं। तो आप सपोज यहाँ पे खड़े हैं, तो आपका सिग्नल ये टावर में जाएगा, देन आप एक आदमी यहाँ पे खड़ा है, देन आप उसको कॉल करना चाहते हैं, तो यहाँ से आपका सिग्नल ये टावर में जाएगा, देन उसका नेक्स्ट टावर, देन उसका नेक्स्ट टावर, देन आपका जो जिसको आप कॉल करना चाहते हैं वो यहाँ पे खड़ा है, तो आपका कॉल यहाँ से इसके पास ट्रांसफर होगा। ओके, तो इसी तरह एक आदमी को दूसरे आदमी के साथ, मतलब एक मोबाइल को दूसरे मोबाइल के साथ कम्युनिकेट किया जाता है। ओके, तो ये हो गया आपका माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। देन हम देखेंगे सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या होता है? द कम्युनिकेशन बिटवीन एनी टू अर्थ स्टेशंस थ्रू ए सैटेलाइट, देन इट इज कॉल्ड सैटेलाइट कम्युनिकेशन। दैट मीन्स अर्थ के ऊपर कोई दो आदमी या दो डिवाइसेस होता है जिसको हम सैटेलाइट के थ्रू कम्युनिकेशन कराते हैं, उसको बोलते हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सेंडिंग स्टेशन और रिसीविंग स्टेशन, दो स्टेशन अगर सैटेलाइट डिवाइस के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं तो वो टाइप का कम्युनिकेशन को हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन बोलते हैं। ओके, so it is a communication that Earth's sending station sends signal to the satellite orbit on the geostationary rotate in the geostationary orbit of the Earth. That means अर्थ का जो सेंडिंग स्टेशन होता है जहाँ से सिग्नल सेंड किया जाता है, वो क्या करता है, पहले सिग्नल को सैटेलाइट को भेजता है। सैटेलाइट कहाँ पे होता है? सैटेलाइट आपका अर्थ का सरफेस से अबाउट 40,000 किलोमीटर ऊपर एक जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होता है। वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के ऊपर सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है। तो सेंडिंग स्टेशन से पहले सैटेलाइट के पास सिग्नल को भेजा जाता है। अगेन जो सिग्नल सैटेलाइट के पास भेजा जाता है, तो इतना डिस्टेंस 40,000 किलोमीटर जाने के बाद डेफिनेटली वो सिग्नल वीक हो जाएगा। पहले जितना स्ट्रेंथ में वो सिग्नल गया था, जितना फ्रीक्वेंसी था उसका, तो 40,000 किलोमीटर जाने के बाद वो डेफिनेटली वो सिग्नल वीक हो जाएगा, मतलब उसका फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगा। तो उसमें क्या होता है, सैटेलाइट क्या करते हैं, वो सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। एम्पलीफाई मतलब वो सिग्नल का प्रीवियस स्ट्रेंथ में उसको फिर से लाता है, मतलब उसका फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता है। एंड अगेन रीट्रांसमिट और ब्रॉडकास्ट इट टू द अर्थ रिसीविंग स्टेशन। वो सिग्नल को फिर से रीट्रांसमिट करता है या ब्रॉडकास्ट करता है, छोड़ देता है। कहाँ पे? अर्थ का जो रिसीविंग स्टेशन जहाँ पे उसको पहुँचना है, वो स्टेशन में उसको पहुँचा देता है। ओके, इसको हम थोड़ा ब्रीफली समझेंगे। देखो, तो ये है हमारा सैटेलाइट, ये है अर्थ। तो अर्थ के चारों तरफ ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है, ओके, इमेजिनरी ऑर्बिट। तो ये ऑर्बिट में ये सैटेलाइट अर्थ के साथ रोटेट करता है। आपको पता है अर्थ
अपने एक्सिस में चारों तरफ वो रोटेट करता है। उसी तरह ये सैटेलाइट भी वही एक पर्टिकुलर पॉइंट को फोकस करके वो अर्थ के चारों तरफ कंटिन्यूसली वो रोटेट करता है। ओके, हमेशा एक ही जगह आपको वो पॉइंट आउट करके रोटेट करता है। इसी तरह 1000 सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ रोटेट करते हैं। ओके, तो ये डिफरेंट कंट्री डिफरेंट पर्पजेस के लिए अपना अपना सैटेलाइट जो स्टेशनरी ऑर्बिट में छोड़ते हैं वो अपना कंट्री को फोकस करके वो सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ रोटेट करते हैं। ओके, तो ये जो सैटेलाइट्स होते हैं, सैटेलाइट में सोलर पैनल्स लगे होते हैं। इस सोलर पैनल के थ्रू वो सन से सोलर एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करते हैं और वो सोलर एनर्जी को यूज़ करके वो हरदम अर्थ के चारों तरफ रोटेट करते हैं। ओके, जब रात हो जाता है या इक्लिप्स हो जाता है तब क्या होता है, उनका जो बैटरी होता है, सैटेलाइट के अंदर एक बैटरी होता है, वो बैटरी से वो एनर्जी को कंज्यूम करके उनका काम करते हैं। ओके, तो जो सेंडिंग स्टेशन आपका अर्थ के ऊपर है वो जो भी सिग्नल, जो भी डाटा और इन्फॉर्मेशन सेंड करना चाहते हैं तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू वो सारे डाटा वो सैटेलाइट में भेज देता है। तो इतना डिस्टेंस, अबाउट 40,000 किलोमीटर डिस्टेंस सैटेलाइट में पहुंचने के बाद वो सिग्नल वीक हो जाता है। वीक होने के बाद ये जो सैटेलाइट क्या करता है, वही सिग्नल को फिर से एम्पलीफाई कर देता है, मतलब वो सिग्नल को फिर से अपने स्ट्रेंथ में पहुंचा देता है। सपोज यहाँ से सिग्नल 20 गीगाहर्ट्ज स्पीड में जाता है, तो इतना डिस्टेंस आने के बाद वो मोस्टली 5 या 7 गीगाहर्ट्ज तक पहुंच जाएगा, मतलब उसका स्पीड डिक्रीज हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, फिर से वो सिग्नल को, मतलब जो 7 गीगाहर्ट्ज में पहुंच गए हैं उसको फिर से वो 18 या 20 गीगाहर्ट्ज में फिर से पहुंचा देगा। देन वही सिग्नल को फिर से वो रिसीविंग स्टेशन, मतलब जहाँ पे उसको भेजना था वो रिसीविंग स्टेशन में भेज देगा। तो ये सेंडिंग स्टेशन, ये रिसीविंग स्टेशन, तो बीच में मीडियम क्या है, सैटेलाइट। तो वो सैटेलाइट के थ्रू वो सिग्नल को भेजता है और वो सिग्नल आकर रिसीविंग स्टेशन में पहुंचता है। ओके, इसको हम और थोड़ा अच्छी तरह से समझेंगे। ओके, जैसे कि आप लोग घर में टीवी यूज़ करते हैं, आपके टीवी के अंदर जो भी प्रोग्राम्स आते हैं, आपके टीवी के अंदर हंड्रेड्स ऑफ चैनल्स आते हैं, डिफरेंट प्रोग्राम्स आते हैं। ओके, तो जो प्रोग्राम्स आपके टीवी में दिखाई देते हैं वो आप सेट टॉप बॉक्स के थ्रू आपके घर में, घर के ऊपर जो छत के ऊपर जो एंटीना लगा होता है वो एंटीना के थ्रू आपका प्रोग्राम्स टीवी में एक्सेस करते हैं। कहाँ से, सैटेलाइट से। तो ये कैसे होता है हम उसको डिटेल्स में समझेंगे। तो आप कोई भी कंपनी का एंटीना यूज़ करते हैं, जैसे कि टाटा स्काई हो या एयरटेल या वीडियोकॉन, डिश टीवी, कोई भी डिफरेंट कंपनी का जो एंटीना होता है, कोई भी कंपनी का एंटीना आप आपकी छत के ऊपर यूज़ करते हैं सैटेलाइट से आप अपने प्रोग्राम को एक्सेस करने के लिए। ओके, तो इसको डिटेल्स में हम समझेंगे कैसे होता है। देखो ये क्या है, ये सोर्स प्रोग्राम है, प्रोग्राम सोर्स मतलब जैसे कि ये सपोज ये कोई भी एक चैनल का ऑफिस है, चाहे जी का हो या सोनी का हो, तो वो जितने सारे प्रोग्राम्स बनाते हैं, सीरियल्स या फिल्म्स, जो भी प्रोग्राम उन लोग बनाते हैं, बनाने के बाद वो क्या करते हैं, वो सारे प्रोग्राम बनाने के बाद उनका जो सैटेलाइट्स होता है स्पेस में, वो क्या करते हैं, सारे प्रोग्राम को वो अपने सैटेलाइट के में छोड़ देते हैं। ओके, तो उनका जो सेंडिंग स्टेशन है वो सारे प्रोग्राम को वो सैटेलाइट में छोड़ देते हैं प्रोग्राम बनाने के बाद। तो वही प्रोग्राम को जो डीबीसी प्रोवाइडर है, डीबीसी मतलब जो आपको जो चैनल प्रोवाइड करते हैं, चैनल प्रोवाइडर्स, जैसे कि जो टाटा स्काई हो, वीडियोकॉन में जो बोला था, एयरटेल, वो सब डीबीसी प्रोवाइडर क्या करते हैं, ये प्रोग्राम सोर्स से वो सारे प्रोग्राम को खरीद लेते हैं। देखो ये प्रोग्राम खरीदते हैं, प्रोग्राम खरीदने के बाद ये जो सारे प्रोग्राम सैटेलाइट में छोड़े थे वो क्या करते हैं, वो सारे प्रोग्राम को वो अपनी रिसीविंग स्टेशन में वो सारे प्रोग्राम को एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद जितने सारे प्रोग्राम वो एक्सेप्ट करते हैं, वो सारे प्रोग्राम को वो क्या करते हैं, यहाँ पे
असेंबल करते हैं, उसमें ऐड डालते हैं। आप देखें प्रोग्राम के बीच में एड्स आता है, ऐड डालते हैं, उसको जो भी कुछ एडिटिंग वर्क करना है वो यहाँ पे एडिटिंग करते हैं, उसको मिक्सिंग करते हैं। करने के बाद वो सारे प्रोग्राम को फिर से वो अपने सैटेलाइट में छोड़ देते हैं। ओके, वो अपने सैटेलाइट को वो प्रोग्राम छोड़ देते हैं। और वही प्रोग्राम क्या होता है, वही प्रोग्राम जाकर जितने सारे उनका जो कंज्यूमर है वो अपने कंज्यूमर के पास वो सारे प्रोग्राम को ब्रॉडकास्ट कर देते हैं। मतलब जो भी एंटीना जिसके घर में लगा है, सपोज ये टाटा स्काई है, तो आपके घर में अगर टाटा स्काई है तो वो क्या करेगा, सिग्नल वो आपके एंटीना में वो छोड़ेगा और वो सिग्नल आपके एंटीना के थ्रू आपके टीवी में आकर आपके टीवी में वो प्रोग्राम आपको दिखाई देगा। तो ये सारे प्रोसेस होता है। तो ये है हमारा प्रोग्राम सोर्स, प्रोग्राम बना के वो छोड़ता है। ये डीवीसी प्रोवाइडर वो प्रोग्राम को यहाँ पे खरीदता है और इसके अंदर वो प्रोग्राम को एडिटिंग या मिक्सिंग करने के बाद वो फिर से प्रोग्राम को वो अपने सैटेलाइट में छोड़ता है और वो सैटेलाइट के जरिए वो अपने कंज्यूमर के पास वो प्रोग्राम को ब्रॉडकास्ट करता है। तो इंडिया में जितने सारे यूजर्स है टाटा स्काई का, वो सभी यूजर्स को वो क्या करते हैं, अपना प्रोग्राम का सिग्नल्स वो ब्रॉडकास्ट करता है। उसी तरह सभी हाउसेस में जहाँ जहाँ पे टाटा स्काई का एंटीना होता है वो क्या करते हैं, वो प्रोग्राम को एक्सेप्ट करते हैं। ओके, तो ऐसे आपका सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता है। आप देखे होंगे आपके घर के छत के ऊपर जो एंटीना लगा होता है उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगाया जाता है। आप देखें जो अलग अलग एंटीना, जैसे कि टाटा स्काई का हो या डिश टीवी का हो या वीडियोकॉन या एयरटेल, सभी अलग अलग टाइप का एंटीना का जो उसको फिक्स किया जाता है छत के ऊपर, जो उसका अलग अलग डायरेक्शन होता है। ओके, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में उसका फिक्स किया जाता है। कोई एंटीना का किसको कौन सा डायरेक्शन में रखा जाता है वो अपने सैटेलाइट के डायरेक्शन के हिसाब से उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। अगर आप वीडियोकॉन का एंटीना यूज़ कर रहे हैं तो वीडियोकॉन का सैटेलाइट कौन सा डायरेक्शन में है, साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट कौन सा डायरेक्शन में है, वो उस हिसाब से उस डायरेक्शन में उसको पॉइंट आउट करके रखा जाता है। ओके, आप डिश टीवी का यूज़ कर रहे हैं तो उसका एंटीना उस डायरेक्शन में पॉइंट आउट करके रखा जाता है, क्योंकि आपका सैटेलाइट जो डायरेक्शन में है वो डायरेक्शन में आप रखेंगे तो वो सिग्नल आपको वही डायरेक्शन में मिलेगा। ओके, इसका एक डिसएडवांटेज से एक प्रॉब्लम है, जब बारिश ज़्यादा होगा या क्लाउडी होगा, एटमॉस्फेयर क्लाउडी होगा, तब आपका सैटेलाइट से आपके एंटीना के पास सिग्नल पहुंच नहीं पाएगा। ये एक प्रॉब्लम है। तो उस पर क्या होगा, आपके टीवी का जो चैनल्स है वो सभी चैनल्स क्लियरली आपको दिखाई नहीं देगा। किसी का साउंड आ रहा होगा, किसी का पिक्चर नहीं आ रहा होगा। ओके, पिक्चर बीच बीच में कट गया होगा, ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स आपके टीवी में दिखाई देता है। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन का ये एक प्रॉब्लम है। ओके, तो ये हो गया आपका सैटेलाइट कम्युनिकेशन। नेक्स्ट हम देखेंगे इंफ्रारेड वेव ट्रांसमिशन। इंफ्रारेड वेव ट्रांसमिशन क्या है? इंफ्रारेड सिग्नल्स हैव द फ्रीक्वेंसीज बिटवीन 300 गीगाहर्ट्ज टू 400 टेराहर्ट्ज। ओके, मतलब ये बहुत हाई स्पीड सिग्नल है, वो रेडियो वेव, माइक्रोवेव और सैटेलाइट कम्युनिकेशन से भी बहुत ज़्यादा है। ओके, इट इज अ वेरी हाई स्पीड कम्युनिकेटिंग मीडियम एंड आर यूज फॉर द शॉर्ट डिस्टेंस। ये बहुत शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज होता है, कम डिस्टेंस के लिए इसको यूज किया जाता है। These waves are used in the TV remote, wireless speaker, automatic doors. ओके, तो टीवी, आपके घर में टीवी होता है, रिमोट होता है, तो टीवी रिमोट से जो सिग्नल आप टीवी में भेजते हैं वो जो सिग्नल होता है वो इंफ्रारेड वेव ट्रांसमिशन होता है। वायरलेस स्पीकर होता है घर के अंदर, वो उसमें इंफ्रारेड वेव टेक्नोलॉजी और वेव ट्रांसमिशन यूज़ किया जाता है। ऑटोमेटिक डोर्स, ये सब में आप यूज़ करते हैं। So we cannot use the infrared wave outside in the buildings because sun's ray contains infrared wave that can interfere with the communications. That means आप जो रिमोट यूज़ कर रहे हैं वो रिमोट को आप घर के बाहर सनलाइट में आप यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सनलाइट में जो रे आता है उसमें रेडियो इंफ्रारेड वेव होता है,
तो वो इंफ्रारेड वेव आपका रिमोट का इंफ्रारेड वेव को रोटेट कर देगा, तो आप मतलब सिग्नल आपका रिमोट से टीवी तक पहुंच नहीं पाएगा। इसके लिए घर के अंदर ही उसको आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, सभी तो घर के अंदर ही यूज़ करते हैं, घर के बाहर कौन रिमोट यूज़ करता है। तो ये हो गया। सेकेंड थिंग इज इंफ्रारेड वेव ट्रांसमिशन जो होता है वो स्ट्रेट लाइन में जाता है। ओके, मतलब वो ऑब्स्ट्रगल के थ्रू पास नहीं कर पाएगा। जैसे कि आप रिमोट को दूसरे रूम में बैठ के यूज़ नहीं करें, जो रूम में आपका टीवी है वो रूम के सामने ही आप बैठ के उसको यूज़ कर पाएंगे। ओके, सामने या कोई भी एंगल में बैठ के आप उसको यूज़ कर पाएंगे। आपका टीवी एक रूम में है, आप दूसरा रूम में बैठ के वो रिमोट प्रेस करके आप टीवी का चैनल को चेंज नहीं कर पाएंगे, मतलब वो ऑब्स्ट्रगल के थ्रू पास नहीं हो पाता है। ओके, देखो ये इंफ्रारेड वेव ट्रांसमिशन, आपका टीवी जहाँ पे है आपको रिमोट वही डायरेक्शन में रख के यूज़ करना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज योर ब्लूटूथ ट्रांसमिशन। ब्लूटूथ ट्रांसमिशन कैसे होता है देखेंगे। ब्लूटूथ ट्रांसमिशन इज सिमिलर टू द इंफ्रारेड ट्रांसमिशन। इंफ्रारेड ट्रांसमिशन जैसा होता है ब्लूटूथ भी वैसा होता है, पर वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। ओके, देखेंगे क्या डिफरेंस है। ए ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी इज ए हाई स्पीड वायरलेस टेक्नोलॉजी। दिस इज डिजाइंड टू कनेक्ट द फोन्स और अदर पोर्टेबल इक्विपमेंट्स। ओके, तो ब्लूटूथ भी एक हाई स्पीड टेक्नोलॉजी है जो कि फोन्स को कनेक्ट करने के लिए या कोई अदर पोर्टेबल डिवाइसेस जैसे कि लैपटॉप्स, ओके, या स्पीकर्स, इसको कनेक्ट करने के लिए आप ब्लूटूथ ट्रांसमिशन यूज़ कर सकते हैं। सो इट कवर्स द शॉर्ट डिस्टेंस टिपिकली अप टू 30 फीट। 30 फीट डिस्टेंस आप कवर कर सकते हैं। कम डिस्टेंस में ये होता है, जैसे कि इंफ्रारेड ट्रांसमिशन शॉर्ट डिस्टेंस में होता है, ये भी शॉर्ट डिस्टेंस में होता है। इट सपोर्ट्स द फ्रीक्वेंसीज बैंड 2.45 गीगाहर्ट्ज। तो इसका फ्रीक्वेंसी अबाउट 2.45 गीगाहर्ट्ज है। ओके, ए ब्लूटूथ कैन कनेक्ट अप टू 8 डिवाइसेस एट ए टाइम। अगर आप मोबाइल में ब्लूटूथ है तो एक साथ आप 8 आदमी का मोबाइल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ब्लूटूथ में हम क्या करते हैं, जैसे कि हम अपनी मोबाइल से कोई फोटो, वीडियो, इमेजेस, ऑडियो हम शेयर करते हैं दूसरे मोबाइल में, है कि नहीं। तो एट ए टाइम आप एक वीडियो या एक इमेज आप 8 आदमी के मोबाइल में भेज सकते हैं, मतलब 8 आदमी आपके साथ एट ए टाइम ब्लूटूथ में कनेक्ट हो पाएंगे। ओके, ब्लूटूथ और इंफ्रारेड में एक डिफरेंस क्या है। इंफ्रारेड क्या होता है, वो ऑब्स्ट्रगल को पास नहीं कर सकता है, मतलब आप दूसरे रूम में बैठ के आप टीवी अलग कोई रूम में होगा उसको आप चला नहीं पाएंगे। पर ब्लूटूथ ऑब्स्ट्रगल को भी पास कर सकता है, मतलब आप दूसरे रूम में बैठ के और कोई दूसरे रूम में आदमी बैठा है उसके पास आप फाइल शेयर कर सकते हैं। ओके, बट डिस्टेंस 30 फीट होना चाहिए, 30 फीट के अंदर होना चाहिए, बीच में ऑब्स्ट्रगल होने से भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो इतना डिफरेंस है ब्लूटूथ एंड इंफ्रारेड।